Exercise 7.2, question number 7. Find an equation of the perpendicular bisector of a line segment joining the point है आपके पास A 3, 5 and B 9 and 8. एक इक्वेशन है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उससे बाइसेक्टर से आपने समझ जाना है कि जो लाइन ए बी है उसको हमने पहले मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। जब उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, मिड पॉइंट के लिए हमारे पास ये दोनों ए बी पॉइंट्स हैं। लेट मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसमें एक्स वाई और इसमें मिड पॉइंट में हमने वैल्यू पुट की है इसकी। x1 की जगह पे 3 और x2 की जगह पे 9/2 और y1 की जगह पे 5 और प्लस 8/2, इन दोनों को प्लस किया 12/2 और 13/2। अगर कैंसिलेशन हो रही है 2 6 12, 6 एंड 13/2 इसका मिड पॉइंट है। जो लाइन ए बी है उसका मिड पॉइंट है। अब हमने इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। स्लोप के लिए हमें क्या है, उसका फार्मूला m1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, जो हमारे पास वैल्यू थी उसमें क्या है हमारे पास y1 y2 जो है वो है 8 और 8 माइनस 5 9 माइनस 3, 8 में से 5 माइनस किए तो 3, 9 में से 3 तो 6, 3 1 3 3 2 6, हमारे पास वैल्यू आ गई 1/2। इसके बाद है आपके पास वैल्यू लेट m2 स्लोप ऑफ ए बी। अगर हमारे पास, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जो है m2 जो है, m1 स्लोप हमने निकाला, उसमें से हमारे पास m2 जो स्लोप है ab, क्योंकि परपेंडिकुलर की बात हो रही है तो हमारे पास दोनों ही स्लोप होनी चाहिए। तो दूसरी को फाइंड आउट करने के लिए m1 की वैल्यू हमने इसमें पुट करनी है। m1 की वैल्यू 1/2 पुट की है, m2 वैसे ही है -1, और जब ये m2 इधर रहेगा और ये 2 इधर डिनोमिनेटर में है, इधर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2 1 2 माइनस का 2 आ गया m2। द इक्वेशन ऑफ लाइन, लेट द लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। हमने जो मिड पॉइंट फाइंड आउट किया था, हो सकता है कि वो लाइन जो है परपेंडिकुलर है तो वो लाइन उसके अंदर से पास हो रही है। तो हमने वो मिड पॉइंट जो पॉइंट लिया था उसको लिखना है 6 13/2, और 13/2 के बाद ये इसका x1 और ये y1 हो जाएगा। हमने इक्वेशन ऑफ लाइन का ये फार्मूला लगाया y माइनस y1 m x माइनस x1। y वैसे ही है, y1 की जगह पे आ जाएगा 13/2 -2 x माइनस 6। इसको मल्टीप्लाई किया 2x और माइनस माइनस प्लस 6 2 12। ये 2 हमारे पास वैसे ही है, 2y इधर हमने एलसीएम ले लेना है इसका। y माइनस 13 इक्वल टू -4x प्लस 24, 4x माइनस 24 इधर लेके आ गए, और हमारे पास जो है ये 2y वैसी अपनी जगह पे ही है, 13 भी इधर ही है, तो ये इक्वेशन बन गई। इन दोनों को जो है 4x वैसे ही रह गया प्लस 2y और -37, 13 में 24 सेम साइन है, दोनों को ऐड किया तो 37 आ गया। इसका एक स्टेप मिस हुआ है, वो देख लें आप। टू के साथ मल्टीप्लाई किया गया इसको, तो ये हमारे पास 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ है, बोथ साइड पे 2 मल्टीप्लाई किया है। ये 2 मल्टीप्लाई 13 2 26, और इधर भी 2 मल्टीप्लाई किया है, तो ये हमारे पास आ गई है वैल्यू -4x और प्लस 12 2 24। इधर भी 2 मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4 -6 एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप -3/2। स्लोप ऑफ लाइन है m1 आपके पास एक -3/2 है। लेट स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन m2
अब m2 हमारे पास स्लोप नहीं है, तो उसके लिए हमने m1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास फार्मूले में से उसकी वैल्यू आ जाएगी m2 की। m1 की जगह पे 3/2 रखा और m2 की वैल्यू आ गई इधर, इधर से 3/2 इधर आ गया तो रेसिप्रोकल हो गया। m2 का आंसर आ गया 2/3, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, सिंस लाइन पासिंग थ्रू, क्या कि ये लाइन जो है वो इस पॉइंट में से पास हो रही है, तो जिस पॉइंट में से पास हो रही है उस पॉइंट का हमने नेम दे दिया x1 और y1। द इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, ये y माइनस y1 और mx माइनस x1। y1 की जगह पे आपने वैल्यू पुट की है 6, माइनस का 6 है, पहले से ऑलरेडी यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए माइनस का 6 हमने ब्रैकेट में रख दिया। 2/3 x माइनस माइनस 4 है, y प्लस 6 2/3 x प्लस 4। फिर इसके बाद जो है ये 3 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, इधर से 3 या इधर आप बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें या फिर डायरेक्ट इसको इस साइड पे ले आएँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 6 से। लेफ़्ट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है उसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, पहले तो लिख दिया है इसको इसके साथ, उसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई किया। 3y प्लस 6 3 द 18, ये 2x प्लस 4 2 द 8। 2x यहीं पे है और इस पूरी वैल्यू को इस साइड पे ले गए तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 2x प्लस 8 माइनस 3y और माइनस 18 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y और 18 में से 8 माइनस किए, ग्रेटर वैल्यू का साइन आ गया, ये 10। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 11 माइनस 5 एंड पैरेलल टू अ लाइन विद स्लोप -24। इसमें स्लोप दिया हुआ है -24। लेट स्लोप हम ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये स्लोप है। लेट स्लोप ऑफ द लाइन AB m1 -24। लेट स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू AB इक्वल टू m2। हमारे पास क्या है कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो पास हो रही है पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप, यानी कि कोई लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है। ठीक है, उस वक्त पैरेलल है तो उसके लिए हमने m1 जो है जो उन्होंने गिवन था हमारे पास -24 और m2 जो है वो हमने वैसे लिख लिया है। सिंस स्लोप ऑफ द पैरेलल लाइन आर इक्वल टू, पैरेलल लाइन की बात हो रही है तो हम कंडीशन उसके लिए अप्लाई करेंगे कि m2 इक्वल टू m1। m2 अगर हमारे पास 24 है तो m1 जो है वो भी 24 होगा, क्योंकि लाइन पैरेलल है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन में आपने वैल्यू जो पुट करनी है y माइनस y1 m2 x माइनस x1 पुट कर दिया। इसमें हमने x1 की जगह पे 11, y1 की जगह पे -5, तो ये +5 आ गया और इधर -24, क्योंकि हमारे पास m1 m2 दोनों सेम है तो 24 इधर लिखा और x माइनस 11 y प्लस 5 -24 प्लस 2 64, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास वैल्यू आई है तो इसकी इक्वेशन बना लेनी है। इक्वेशन बनाने के लिए ये सारी वैल्यू एक साइड पे ले आए, यानी कि y प्लस 5 इक्वल टू 24x और माइनस 264 इक्वल टू 0। 24x प्लस y माइनस 259, यानी 264 में से आपने 5 को माइनस कर दिया, ग्रेटर वैल्यू का साइन आया, -259 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। इसको मैं अगेन कर रही हूँ। ये देखें, इसमें जो है कुछ क्यूरी रह गई थी, कुछ इसमें पॉइंट्स स्किप हो गए थे, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट जो था आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तीनों आपने फाइंड आउट करने हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है होती है y = mx + c। ठीक है, mx + c, इसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू लेके आनी है। जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है वो है 2x - 4y + 11। अब 11 हमने y को अलहदा करना है, क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास ये वाली होती है। ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हमने इस टाइप की वैल्यू बनानी है y = mx + c।
अब जब इसमें बनाना है तो हमने y को अलहदा कर देना है। -4y वहीं पर है और -2x प्लस था, इधर आके माइनस आ गया, और 11 जो है इधर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। हमारे पास ये अब -4 को भी इधर बोथ साइड डिवाइड कर देना है। -2 के नीचे -4 आ गया, फिर 11 के नीचे भी -4 आ गया। तो अब ये इसके साथ जो वैल्यू कैंसिल होती है वो कर दें। x के अलावा जो वैल्यू होगी वो m होगा, ठीक है, mx प्लस और ये c, ये इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ गई। ये पूरा c है और ये m है, ठीक है। y इंटरसेप्ट, ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने वैल्यू इस टाइप की बनानी होती है, x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1। इस तरह की वैल्यू आपने बनानी है, ये आपने याद रखना है इसको। ये देखें इधर भी x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1। ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें आपने वैल्यू इस टाइप की बनानी है। इसमें भी हमारे पास जो इक्वल टू 1 है उसकी वजह से क्या करना है कि हमने कांस्टेंट को साइड पे ले जाना है। माइनस का 11 हो गया, 2x माइनस 4y डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -11। इस -11 को हम 1 बनाने के लिए हम -11 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो फिर हमें ज़रूरत नहीं थी। अगर माइनस है, माइनस को भी ख़त्म करना है और इसको 1 बनाना है, तो -11 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। 2x के नीचे भी -11, -4y के नीचे भी -11 और -11 के नीचे भी -11 आप रखेंगे। तो ये आपके पास वैल्यू जो है ये इस टाइप की आ गई, ये इस तरह से, ये 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। x ओवर 11/2। अब फिर हमने क्या करना है कि ये x के साथ जो 2 है इसको भी ख़त्म करना है, y के साथ जो कोफिशिएंट है उसको भी ख़त्म करना है। ख़त्म करना है या उसको किसी और जगह पे ले जाना है ताकि वो x अकेला रह जाए और आपके पास इक्वेशन जो है वो इस टाइप की बन जाए, नॉर्मल फॉर्म जो है नॉर्मल। अब हमारे पास जो वैल्यू है x के नीचे भी हमने 2 लिख लिया, ये 11 के नीचे 2 लिखा और ये 11 -11 के नीचे 4, ये वाला कोफिशिएंट इधर लिख दिया, फिर ये वाला कोफिशिएंट भी इधर लिख दिया। क्योंकि इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो इधर 2 जिसका इन्वर्ट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब इधर जाएगा तो ये 2/11 वैसे की वैसी वैल्यू आएगी, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन हमने उसकी शक्ल इस टाइप की बनानी है कि हमारे पास वो जो है वो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाए। तो अब हमारे पास ये वैल्यू पूरी जो है वो a है और ये वैल्यू पूरी क्या है, b है, और इक्वल टू ये 1, ये उस टाइप का बन गया 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या है कि हमारे पास वैल्यू हमने इस टाइप की बनानी है, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इक्वल टू p। अब इधर भी हमने कांस्टेंट जो है वो इस साइड पे लेके जाएंगे, -11 हो गया, 2x माइनस 4y। कोफिशिएंट को क्या करना है, जो कोफिशिएंट लगे हुए हैं इनका स्क्वायर लेना है और स्क्वायर रूट के अंदर ये स्क्वायर और उनका सम लेना है। 2 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, 2 टू द 4, 4 4 द 16, दोनों मिला के हमारे पास ये 20 आ जाएंगे। 5 टू द 10, 10 टू द 22 और स्क्वायर रूट 5 आ गया। अब इसमें ये बताना है कि सिंस राइट हैंड साइड इज़ टू बी पॉजिटिव, हमारे पास राइट हैंड साइड जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए क्योंकि इधर हमारे पास जो p है वो पॉजिटिव है। इसलिए हमें क्या करना है कि इसको ये जो हमने इधर लिखा था प्लस माइनस, कोई भी साइन हम यूज़ करते थे, प्लस वाला चाहिए होता हम प्लस वाले से डिवाइड कर लेते, लेकिन हमें माइनस वाला चाहिए क्योंकि ये -11 के साथ वो डिवाइड होगा तो वो माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब ये इस पूरी वैल्यू को मैंने इन सब के साथ जो स्टार्ट में इक्वेशन थी उसके साथ डिवाइड कर देना है। 2 स्क्वायर रूट 5 और 4y के नीचे भी 2 स्क्वायर रूट 5 सब के नीचे आ गया। जब हमने डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास बच गया x ओवर स्क्वायर रूट 5, 2y ओवर स्क्वायर रूट 5 और ये 11 ओवर 2 स्क्वायर रूट 5। इसको हम जब कंपेयर करेंगे उस इक्वेशन के साथ जो हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन है, नॉर्मल फॉर्म है उसकी, तो उसमें ये हमारे पास अल्फ़ा बन गया 1/5, 1/5 बन जाएगा अल्फ़ा, और ये हमारे पास जो है ये साइन बन जाएगा कॉस अल्फ़ा और ये साइन अल्फ़ा, और ये जो इधर वाली वैल्यू है ये हमारे पास p के इक्वल हो जाएगी। कॉस अल्फ़ा हमारे पास -1/√5 है और साइन अल्फ़ा 2/√5 है। यानी वेरिएबल को नहीं लेना हमने, वेरिएबल को छोड़ देना है, जो उसके साथ नंबर लगे हुए हैं
जो कोफिशिएंट लगे हुए हैं वो उन सबको जो है ना, एक को फर्स्ट वाले को कॉस अल्फ़ा बना दिया, दूसरे को साइन अल्फ़ा। अब आपको पता है टेन अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, साइन बाय कॉस। ठीक है, साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा, जो भी एंगल लगाओ उसका साइन बाय कॉस, यानी अगर थीटा है तो थीटा यूज़ कर लें, फाई है तो फाई यूज़ कर लें। ठीक है, साइन अल्फ़ा हमारे पास क्या है, साइन अल्फ़ा है 2/√5, ये 2/√5 लिखा। ठीक है, और कॉस अल्फ़ा हमारे पास है 1/√5। जब 1/√5 लिखा है तो इधर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये 2/-1, ये 2 बच गया, डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, 2/-1 आ गया, तो ये -2 के इक्वल हो गया। tan अल्फ़ा किसके इक्वल आ गया, -2 के। तो अल्फ़ा को हम कह सकते हैं कि tan इस साइड पे जाएगा इन्वर्स -2। कैलकुलेटर से आप करेंगे इसको शिफ्ट, tan का बटन प्रेस करें, उसके बाद -2 और फिर इक्वल, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 63.43। इसको हमने पॉजिटिव बनाना है, इसलिए जो है इसको 180 में से माइनस करेंगे 63.43। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा है, स्टार्ट में जो इंट्रोडक्शन है उसमें ये चीज़ें बतानी है आपको कि ये 180 से माइनस करना है या 90 में से। अभी फ़िलहाल तो इसको करें, इसको 180 में से माइनस किया, हमारे पास माइनस आ गया 63.43, 116.57। अब हमारे पास जो है जहाँ पे अल्फ़ा नज़र आता है, इसी वैल्यू के अंदर जो हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन थी, नॉर्मल फॉर्म थी, इसके अंदर ये देखें एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी। इसके अंदर हमने वैल्यू रख देनी है, पुट कर देनी है। एक्स कॉस अल्फ़ा की जगह पे 116.57 और वाई साइन 116.57, और ये हमारे पास वैल्यू जो कांस्टेंट जो आ रही थी पहले भी राइट हैंड साइड पे यही थी, वो वैसी की वैसी लिखी रहेगी। अब क्या है कि इज़ द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म है, एंगल अल्फ़ा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। 116 है तो मेरे ख्याल में ये इस वाले क्वाड्रेंट में होगा, 1-2 सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी 180 से कम है और 90 से अबव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में अल्फ़ा लाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्लोप बी पार्ट है इसका, इसी क्वेश्चन का 4x + 7y - 2 = 0। कोई चीज़ें अगर वहाँ पे क्लियर ना हो फर्स्ट ए पार्ट में, तो अगर आपके यहाँ पे हो कोई कॉम्प्लिकेशन तो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। 4x, अब हमारे पास y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, तो 7y यहीं रहेगा, 4x इस साइड पे ले जाएंगे, और हमारे पास जो 2 है उसको भी हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जब दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो उनके साइन चेंज होंगे। जब साइन चेंज होंगे तो ये देखिए y अकेला रह गया, y के साथ जो 7 था कोफिशिएंट उसको भी हमने दूसरी साइड पे ले जाके डिनोमिनेटर में लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास y इंटरसेप्ट बन गया, y = mx + c। ये आपके पास 4/7 m है, और ये x है, और ये c है वैल्यू। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने वैल्यू इस टाइप की बनानी है, x/a + y/b = 1। इसमें वैल्यू जो आ रही है आपके पास, क्या करना है, इसमें आपने कांस्टेंट को साइड पे कर दिया, माइनस था 2, इसको इधर इधर साइड पे आ गया राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास ये 2 प्लस का हो गया। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 से हमने डिवाइड कर देना है, क्यों, क्योंकि इस 2 को हमने 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए हमें, जब इस साइड पे हमें 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ रहा है, तो हम बोथ साइड करेंगे, तो इसलिए इसको भी किया, इसको भी किया, और इसके बाद जो है हमारे पास वैल्यू आ रही थी, ये जो हमारे पास कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट हमने इसको ख़त्म करना है, कोफिशिएंट x को वेरिएबल को अकेला छोड़ना है। तो ये जो हमारे पास 4 वैल्यू था वो इधर डिनोमिनेटर बना दिया, और इधर से जो 7 था इसको भी हमने डिनोमिनेटर बना दिया 2 का, = 1 हो गया, x/1/2 और y/2/7 = 1। ये हमारे पास बन गई है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है जिसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास नॉर्मल फॉर्म भी आगे आ गई वैल्यू की। तो ये नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते रहे हैं कि वैल्यू जो है x कांस्टेंट नंबर है, उसको फिर हमने बाहर की तरफ निकालना है, क्योंकि हमने ये इस टाइप की वैल्यू बनानी है। ये
एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी। समझने वाली भी ज़्यादा यही वाली वैल्यू है, नॉर्मल फॉर्म ही इसकी है, तो हमने साइड पे कर दिया कांस्टेंट को 4x को, और जो इसके कोफिशिएंट हैं 4 और 7 इनका स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर रूट के अंदर इनका सम भी करेंगे। स्क्वायर रूट किया 65 आया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, जो इक्वेशन थी स्टार्ट में हमारे पास, उस पूरी इक्वेशन को हम 65 से स्क्वायर रूट के साथ डिवाइड कर देंगे। कंपेयर जब इसके साथ करेंगे एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू पी, तो उसके लिए क्या है कि हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है 4 ओवर, इधर कोई कटिंग शटिंग नहीं हुई, कैंसिलेशन नहीं हुई, 4 ओवर स्क्वायर रूट 65 जो है वो कॉस अल्फ़ा बन गया, साइन ओवर साइन अल्फ़ा जो है वो 7 ओवर 65 जो है वो साइन अल्फ़ा बन गया, 7 ओवर 65। अब जब हमने 10 बनाना है तो साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा की वैल्यू ऊपर रखी है हमने, ओवर नीचे कॉस अल्फ़ा की वैल्यू, तो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, 4 ओवर 7 आ गया। जब हमने अल्फ़ा फाइंड आउट करना है तो tan इन्वर्स हो जाएगा 4 ओवर 7, तो tan इन्वर्स कैलकुलेटर से आप शिफ्ट 10 प्रेस करें और 4 ओवर 7 लिखें तो 29.74 आ जाएगी वैल्यू, 29.74। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको माइनस किया 90 में से, ये आपके पास प्लस की वैल्यू है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू भी छोटी है, तो 90 में से 29.74 हमने माइनस किया तो हमारे पास 60.26 आ गया। सो रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म अल्फ़ा इज़ एक्स कॉस की अल्फ़ा की जगह पे 60.25 लिखेंगे प्लस वाई साइन 60.26 लिखेंगे, और बाकी ये जो कांस्टेंट था पी की वैल्यू समझ लो ये वैसे की वैसी आ गई। एंगल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब कि एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। थर्ड एक और पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है 15y माइनस 8x प्लस 3। हमने 8x को और माइनस 3 को इधर लेके आ गया तो वो माइनस का 3 हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास वैल्यू है y वैसी रहेगा, 15 के साथ डिवाइड किया, बोथ साइड पे दोनों के नीचे आ गया, y इज़ इक्वल टू 8 ओवर y इज़ इक्वल टू mx प्लस c की वैल्यू इस फॉर्म में आ गई। रिक्वायर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म, और 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है कि हमारे पास कांस्टेंट को साइड पे लेके आना है, फिर कांस्टेंट को हमने 1 बनाना है। कांस्टेंट को जब 1 बनाएंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -3, और डिवाइडिंग बाय -3 -3 के साथ डिवाइड करेंगे, सबको -3 के साथ डिवाइड किया, जो कैंसिल हो रहा है साइन चेंज हो रहा है, ये देखे वैसे ही आ गया। जो इधर से कोफिशिएंट था 8 को नीचे लिख दिया डिनोमिनेटर में, इधर 5 को नीचे लिख दिया हमने, तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वो ये वैल्यू प्लस की थी, x हमारे पास 5 ओवर प्लस। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अल्फ़ा हमारे पास a ओवर बीटा, ये नीचे वाली वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर जो है 3/8 ये a के इक्वल हो गया, -1/5 जो है वो b के इक्वल हो गया। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड 2 पॉइंट्स हैं, और किसके हैं, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म में क्या करना था कि हमने कांस्टेंट को वैसे ही साइड पे लेके जाएंगे, और उसके बाद जो कोफिशिएंट होंगे उनके स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर उनको प्लस करेंगे, तो ये हमारे पास इधर स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर आ गया है, 17 आ गया है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -17। -17 से हम क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि इधर -3 के साथ हमारे पास माइनस था, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हमने बोथ साइड माइनस से ही डिवाइड करना है, ताकि ये वैल्यू जो है ये हमारी प्लस बन जाए। ठीक है, इसको डिवाइड किया 8, कंपेयर करेंगे जब हम इसके साथ इस वैल्यू को, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ, तो ये हमारे पास जो 8 ओवर 17 है वो कॉस अल्फ़ा,
15/17 -15/17 जो है वो साइन अल्फ़ा। तो टेन अल्फ़ा किसके इक्वल होता है? साइन अल्फ़ा ओवर कोस अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा की उसकी वैल्यू रखी, कोस अल्फ़ा की वैल्यू रखी, अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन इनवर्स -15/7 तो -61.93 आ गया। ये माइनस है फॉर पॉजिटिव वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये माइनस है, इसका मतलब है कि वो एंगल जो है वो ऊपर वाले 90 वाले एंगल में नहीं है, वो नीचे वाली साइड पे है, यानी कि इस तरह से है, इधर से कहीं है। रिफ्लेक्स एंगल पढ़ा था आपने, माइनस का 61 इस वाले क्वाड्रेंट में होगा। जब -61 इधर है तो फिर इसको हमने किससे करना है? -360 से करना है। ठीक है, ये देखिए इस क्वाड्रेंट में होगा। जब ये इस क्वाड्रेंट में होगा तो ये इधर से पूरा सर्कल कंप्लीट करके यहाँ पे 360 आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको 360 में से माइनस किया है। तो जब 360 में से माइनस किया है तो ये हमारे पास पॉजिटिव लाने के लिए हमने इसको 298.07 आया। रिक्वायर नॉर्मल फॉर्म में जो है x cos 298.07 और y sin 298.07 और बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई थी वो वैसे ही लिखी रहेगी। इसका मतलब ये है कि एंगल अल्फ़ा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट।